जय भवानी, जय मेलडी माँ सभी को। आज हम जिस विषय में बात करने वाले हैं वो एक महत्वपूर्ण जानकारी है। वीडियो के टाइटल से, वीडियो के थंबनेल से आपको समझ में आ ही गया होगा कि आज हम किस विषय में बात करने वाले हैं। उसके पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि मेरी जो दी हुई जानकारी है आप लोगों को अच्छी लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और जिस प्रकार अब तक आप मेरे चैनल को आपका स्नेह और प्रेम देते हुए आए वैसे ही देते रहें। अब बढ़ते हैं हम वीडियो की तरफ। वीडियो का शीर्षक है भगवान भैरव की उपासना क्यों की जाती है। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो के अंदर आपको अच्छे से समझाने की। ठीक है, और मुझे लगा कि इसके और चरण बनाने चाहिए तो मैं और चरण आप लोगों के लिए बनाऊंगा, लेकिन आज हम सिर्फ भैरव उपासना की बात करेंगे, काल भैरव उपासना की। ऐसा जरूरी नहीं है कि काल भैरव की उपासना जो है कोई अघोरी, कोई तांत्रिक, कोई मांत्रिक ही कर सकता है। ऐसा काल भैरव उपासना में कोई जरूरी नहीं है, या किसी प्रकार की कोई भी भैरव उपासना में जरूरी नहीं है कि काल भैरव की उपासना या भैरव की उपासना कोई अघोरी ही करेगा, कोई तांत्रिक ही करेगा, कोई मांत्रिक ही करेगा। ये जो उपासना है सबके लिए, आदमी घर के अंदर रहकर भी भैरव उपासना कर सकता है। अब भैरव उपासना जो है क्यों की जाती है उसके विषय में मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताऊंगा। ठीक है, अगर पूरा बताया तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं इसके चरण लाने की बिल्कुल कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए, और उसके साथ साथ भगवान भैरव का वाहन स्वान ही क्यों है उसके विषय में भी अपन अगला जो टॉपिक इसका बनेगा उस वीडियो में बात करेंगे। भैरव उपासना क्यों जरूरी है, हमको क्या सिखाती है, इस विषय में अपन बात करने वाले हैं। हम सभी को पता है कि भगवान काल भैरव जो है, जो काशी के कोतवाल भगवान काल भैरव है, जिनका उज्जैन में काल भैरव मंदिर भी है और कई जगह मंदिर है काल भैरव बाबा के, भगवान शिव के उग्र रूप में से एक है। भगवान शिव के हालांकि बहुत सारे उग्र रूप है, उनमें से एक उग्र रूप भगवान काल भैरव का भी है। उग्र है इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई नकारात्मक शक्ति है, ये कोई नकारात्मक शक्ति नहीं है। लेकिन जो मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, पर्सनली अगर मैं बोलूं तो काल भैरव उपासना सबको करनी चाहिए। उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। रीजन ये है कि देखो, हम काल भैरव उपासना करते हैं, सबसे पहले काल भैरव महाराज क्या करते हैं? सबसे पहले काल भैरव महाराज हमारे जीवन के अंदर जो भय है, क्योंकि वो भैरव है, वो भय के राजा है, भय को खत्म करने वाले हैं। जो हमारे अंदर जो भय है उस भय को खत्म करते हैं, उस डर को खत्म करते हैं। उसके बाद अगली जो चीज है भैरव उपासना को लेकर, समय। क्योंकि भैरव उपासना कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि हमको समय का अडिग रहना पड़ता है। एक ही समय पे साधना करना है, एक ही समय पे बैठना है, तो वो समय के अपने को पंचुल यानी पाबंद बनाते हैं कि हाँ, हमको इस समय साधना करनी है और पंचुलिटी से साधना करनी है। तीसरी चीज है नियम। भैरव उपासना में हमको नियम रखने बहुत जरूरी होते हैं, और ये चीज जैसे हम साधना करते हैं तो धीरे धीरे हमारे निजी लाइफ में भी आती है कि हम नियम से रहना, नियम से उठना, नियम से बैठना, नियम से पूजा पाठ करना, ये सारी चीजें हमारे निजी जीवन में भी होना चालू हो जाती है। तो भैरव उपासना जो है मुख्य क्या है कि मुख्य जो है वो हमारे अंदर छुपे हुए डर को, हमारे अंदर के भय को, हमारे पास साथ जो भी नकारात्मक शक्ति है उनको, हमारे घर में जो भी नकारात्मक शक्तियां हैं उनको खत्म करने का काम करता है। और हमें डिसिप्लिन से रहना, हमको डिसिप्लिन से रहना, उसके साथ साथ नियम से चलना और समय का पाबंद रहना, भैरव उपासना हमको ये चीज सिखाती है। अब बहुत से लोग क्या करते हैं कि भैरव उपासना करते तो हैं, किस लिए? हमारे निजी काम बनाने के लिए।
ठीक है, किसी को दंड देने के लिए, किसी के पर प्राणघातक हमला करने के लिए, तो भैरव उपासना इसके लिए नहीं बनी है। हाँ, बहुत से लोग, बहुत से तांत्रिक करते हैं कि कुछ शब्द होते हैं, शब्दों के ऊपर देवी देवता विवश होते हैं, विवश होने के बाद इस प्रकार का काम करते हैं। लेकिन इन सारे प्रकार के काम करने के लिए निम्न कोटि की साधनाएं हैं, वो की जाती है। और मेरा तो मानना ये है कि आप किसी के लिए गलत प्रकार से कोई साधना करो ही मत। अगर आप साधना करते हो तो आपके निजी जीवन के अंदर अच्छे के लिए, अच्छे परिणाम के लिए, आपका घर परिवार खुश रहे उसके लिए, आप किसी के अच्छे कार्य कर सको उसके लिए साधना की जाती है। मैंने 3 चीजें इस वीडियो के अंदर बताई है भैरव उपासना की: समय, नियम और भय। ठीक है, इन तीनों के ऊपर मैंने जितना कोशिश करी बताने की, मैंने बताया है। आगे भी और वीडियो मेरी भैरव उपासना को लेके आएगी। अगली जो आने वाली वीडियो है उसके अंदर हम बात करेंगे कि भैरव महाराज का जो वाहन है वो स्वान ही क्यों है। ठीक है, कोई भी भैरव उपासना करता है, साधक, साधारण जीवन जीने वाला, गृहस्थ में रहने वाला, वो भी भैरव उपासना कर सकता है। इसके लिए मैं इस वीडियो के अंदर विधि भी बताने जा रहा हूँ। ठीक है, और छोटा सा मंत्र भी बताऊंगा आप लोगों को। आपको कुछ नहीं करना है, कोई भी देवी देवता किसी प्रकार का तामझाम नहीं मांगते। उनको क्या चाहिए? आपका मन और आपका भाव। ठीक है, देवी देवता भाव पे ही चलते हैं, भाव पे ही पूजा मानते हैं। आप कुछ मत करो, बाबा भैरव के नाम से एक दिया जलाओ, गूगल धूप बत्ती करो, बाजार से जाके रुद्राक्ष की माला लेके आ जाओ। ठीक है, रुद्राक्ष की माला लाने के बाद अपने निजी जीवन में नियम के साथ ओम काल भैरवाय नमः, या फिर ओम बम भैरवाय नमः, या फिर ओम कालाय काल रूपाय काल भैरवाय नमः स्वाहा, इस मंत्र की माला करना चालू करो। तीनों मंत्र मैंने आपको बता दिए, मैंने कोई साबर मंत्र नहीं बताया है, तीनों वैदिक मंत्र बताए हैं। ठीक है, तीनों मंत्र की आप साधना चालू करो, चाहे तामसिक में करो, चाहे सात्विक में करो। ठीक है, जो जिसका वर्ण है वो उस तरीके से करो। आप देखो कि ये आप मंत्र जाप करोगे, रोजाना आप रूटीन में लेके आ जाओ। सवेरे 3 माला, रात को 3 माला करो, रूटीन में लेके आ जाओ। आपको नियम पे चलना, आपके शरीर के अंदर से भय खत्म होना, आपके घर में से नकारात्मक शक्तियां खत्म होना चालू हो जाएगी और आप एक सुखद जीवन महसूस करोगे। अब आते हैं इनके भोग के ऊपर। तो भोग के अंदर ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सारी कुछ चीजें लेके आनी है वगैरह। ये सिर्फ एक नारियल लेके आओ, काले उड़द जो होते हैं, बिना नमक के, बिना प्याज लहसुन कुछ डाले, आप काले उड़द के 5 पकौड़े बनवाओ। ठीक है, और जो भी आपकी श्रद्धा अनुसार मिठाई हो वो लेके आ जाओ, भैरव बाबा को भोग में दे दो, वो इससे ही खुश है। जो तामसिक है, ठीक है, जो तामसिक तरीके से पूजा करते हैं, वो सिगरेट और मदिरा यूज कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि मेरी जो जानकारी मैंने दी है, जो मंत्र आपको दिए हैं, ठीक है, आपको ये वीडियो मेरे द्वारा आज बनाई गई आपको अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है, आप चाहते हो कि और भी इसी प्रकार में जानकारी देता रहूं, तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। इसी के साथ मैं आज की वीडियो को विराम देता हूं। जय भवानी, जय मेलडी मां सभी को।